जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। आज क्लास से 20% रहने वाले हैं जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम हो, राजस्थान की चतुश्रेणी हो, वो पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, ग्राम सेवक हो, वनपाल हो, सीएटी हो या एलडीसी हो, किसी प्रकार की एग्जाम हो राजस्थान की लेवल की, और उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्या पता आपके इनमें से एक सवाल पड़ जाए तो आपके एक नंबर जुड़ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला, ज्यादा क्लास लंबी नहीं लेंगे हम, 5 मिनट में पूरा हम 20% कर लेंगे। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। तो याद रखना, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और उसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, उसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। तो दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, खेजड़ी को राजस्थान का गौरव तथा थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। राजस्थान का जो खेजड़ी वृक्ष है उसे गौरव कहा जाता है, वो थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान खेजड़ी को वैज्ञानिक नाम आपका प्रोसेसिव सिनोर एरिया है। तो याद रखना, राजस्थान का कई बार खेजड़ी का नाम पूछ लेते हैं वैज्ञानिक, याद रखना, आप बता देना। खेजड़ी को हरी पल्ली को आपको सांगरी कहा जाता है। जो खेजड़ी पर जो फली लगती है आपकी, उसको हरी सांगरी कहा जाता है। और सूखी जो उसके बाद सूख जाती है उसको खोखा कहा जाता है। और पत्तियों से बना चारा उसे लोंग या लोम कहते हैं। जो खेजड़ी की फली होती है, उस पत्ती होती है, उसको लोंग कहते हैं, याद रखना। खेजड़ी के राज्य में सर्वप्रथम बलिदान अमृता देवी के द्वारा सन 1730 में दिया गया। तो याद रखना, राजस्थान की जो खेजड़ीली गांव है वहां पे 1730 में राजस्थान में अमृता देवी ने बलिदान दिया था, जो विष्णुई समाज की अमृता देवी थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ीली दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राजस्थान में खेजड़ीली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये तो याद रखना, याद रखना। और खेजड़ीली दिवस आपके मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है, याद रखना, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोइडा, याद रखना। और रोएडा को फूल को 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। तो राजस्थान का 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया था। और 1981 में और आपने उसको किया गया था, याद रखना, केजडीली को। रोएडा को मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। तो रोएडा को मरुशोभा कहा जाता है राजस्थान की, और रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है, क्योंकि रोएडा पेड़ होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, जिसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है। रोएडा को और पुष्प राज्य पुष्प कहा जाता है, याद रखना। उस पे फूल भी लगे होते हैं। रोएडा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला एंडुलेटा है। तो याद रखना, रोएडा का कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वो याद रख लेना आप। रोएडा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला एंडुलेटा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा एवं ऊंट। राजस्थान का सर्वप्रथम राज्य पशु कौन था? आपका ऊंट था, नहीं चिंकारा था, याद रखना। 2014 में आपका ऊंट को घोषित किया गया, याद रखना। दो पशु है, वन्य जीव पशु है आपके, ऊंट, चिंकारा, सॉरी। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया था, हमने पहले बात कर ली थी। 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था चिंकारा को। ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु 2014 में घोषित किया गया था। तो ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु 2014 में घोषित किया गया। तो ऊंट का राजस्थान में लाने का सर्वप्रथम श्रेय आपके पाबूजी महाराज को दिया जाता है। और सर्वप्रथम भारत में ऊंट लाने का श्रेय है मोहम्मद बिन कासिम को, याद रखना। ये क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है आपके। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। तो याद रखना, राजस्थान का राज्य पक्षी है आपके गोडावन, जो कि 1981 में इसे राज्य पक्षी के तौर पे घोषित किया गया था। तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, और 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था, तो याद रखना। गोडावन का वैज्ञानिक नाम आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, याद रखना। राजस्थान का राज्य गीत आपका केसरिया बालम आवो नी पधारे मारा देश। तो राजस्थान का राज्य गीत है आपका केसरिया बलम आओ नी पधारी मारे देश, याद रखना। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। जो राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, जो कि मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक, याद रखना। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। और राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, याद रखना। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल को राज्य खेल 1948 में दर्जा दिया गया था, याद रखना। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन। आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ये हमारे 20% है, याद रखना, किसी न किसी एग्जाम में
पूछ लिया जाता है। और राजस्थान की जो भी तैयारी करते हैं उनमें जो बेसिक क्वेश्चन होता है इन सभी को याद रहना जरूरी है। अगर ये बेसिक क्वेश्चन आपके मजबूत नहीं होंगे तो तैयारी करने का कुछ मतलब नहीं। तो राजस्थान की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो अपनी नींव मजबूत करें, छोटे छोटे क्वेश्चन से याद रखना।